मेरा नाम डॉक्टर असदुल्ला सुमरो है। मैं यहाँ अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में माहिर अमराज़ क़ल्ब और हार्ट फेलियर स्पेशलिस्ट हूँ। पिछले हफ्ते हमने दिल के सुराखों के बारे में तफसील के साथ गुफ्तगू की थी और आज जो हम दिल के मुख्तलिफ़ सुराखों के इलाज के मुतालिक जो है वो तफसील से गुफ्तगू करेंगे। इलाज पर जाने से पहले मैं यहाँ पर एक तस्वीर के थ्रू आपको समझाना चाहूँगा कि जो दिल होता है उसमें 4 खाने होते हैं, 2 ऊपर होते हैं और 2 नीचे होते हैं, 2 लेफ़्ट साइड पर होते हैं और 2 राइट साइड पर होते हैं। तो कुदरत ने कुछ ऐसा सिस्टम रखा है कि ये जो भी खाने हैं इन खानों में, क्योंकि लेफ़्ट साइड पर जो है वो साफ़ खून होता है और राइट साइड पर गंदा खून होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो कुदरत ने उनके बीच में एक दीवार खड़ी की हुई है और ये दीवार की वजह से साफ़ खून गंदे खून में नहीं जाता और गंदा खून साफ़ खून में नहीं जाता। लेकिन कुछ ऐसी पैदाइशी डिफेक्ट रह जाते हैं, जैसे ये सेप्टम है, जो अपर चैम्बर्स के बीच में सुराख होते हैं, जहाँ कोई डिफेक्ट रह जाता है तो उसको एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं। और आज का जो हमारा मौजू है वो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के बारे में है, यानी वो 2 वेंट्रिकल्स के दरमियान में जो दीवार होती है उस दीवार में जो है वो सुराख, यानी वो दीवार सही तरीके से नहीं बनती। उसका एक तो सबब ये है कि ये जो दीवार है उसके 2 हिस्से हैं। उसका जो अपर पार्ट है उसको हम मेम्ब्रेनस पार्ट कहते हैं और जो लोअर पार्ट है ये नीचे वाला उसको मस्कुलर पार्ट कहते हैं। तो ये जो मेम्ब्रेनस पार्ट में अगर सुराख रह जाए तो उसको हम पेरी मेम्ब्रेनस वीएसटी कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, और जो मस्कुलर पार्ट में होता है तो उसको हम मस्कुलर वीएसटी कहते हैं। और कभी कभार कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको हार्ट अटैक होता है और हार्ट अटैक की वजह से दिल की दीवार जो है वो फट जाती है और उसमें सुराख हो जाता है, तो जिसकी वजह से जो है साफ़ खून गंदे खून की तरफ जो है वो मिक्स होना शुरू हो जाता है। तो इलाज पर जाने से पहले, क्योंकि इलाज के 3 तरीके हैं, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट जो होते हैं जिनको दिल के सुराख कहते हैं उसके 3 तरीके हैं। और एक तो मेडिकल यानी दवा के ज़रिए जो है वो इलाज किया जाता है, और वैसे दवा कोई ऐसी दवा नहीं है जो दिल के सुराख को बंद कर दे, जो आगे मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा जो है वो सीना खोल के ऑपरेशन के ज़रिए जो है वो सुराख को बंद किया जाता है। जो पुराने ज़माने में जब हम तरबियत हासिल करते थे तो उस ज़माने में ज़्यादातर जो है वो दिल के सुराख जो है वो सीना खोल के और उनको बंद किया जाता था। उसके बाद जब मैं ब्रिटेन में ही था तो उस वक्त से ही कैथेटर का दौर आ गया था। यानी कैथेटर का मकसद ये है कि बग़ैर सीना खोले हुए, बग़ैर चाकू, बग़ैर किसी खून के बहने के, कैथेटर के ज़रिए टांग के थ्रू या यहाँ से थ्रू जो है वो वायर डाल के और हार्ट की तरफ कैथेटर को लेके जाते हैं और उसके ऊपर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के डिवाइसेस ईजाद हुए थे और अभी भी हैं, और वो डिवाइसेस जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के सुराखों को बंद कर देते हैं और उनके जो रिज़ल्ट्स हैं वो भी उसी तरह से ही हैं जिस तरह से सर्जिकल ऑपरेशन सीना खोल के जो ऑपरेशंस, तो ज़ाहिर है उसमें एक निशान सा पड़ जाता था और ख़वातीन में ख़ास करके वो निशान जो है वो कॉस्मेटिक लिहाज से बुरा लगता था। तो फिर साइंसदानों को काफ़ी ज़्यादा काम करने के बाद इस किस्म की कामयाबी हुई कि ऐसे डिवाइस ईजाद हुए कि उन डिवाइस के थ्रू जो है वो सुराखों को बंद करना जो है वो मुमकिन हुआ। लेकिन जितने भी ये तीनों किस्म के इलाज हैं वो हर मरीज़ में और हर सुराख में मुख्तलिफ होते हैं। तो लिहाजा दिल के जो सुराख हैं उनके मुख्तलिफ इक़साम और मुख्तलिफ लोकेशंस पर होते हैं। तो सबसे पहले उनको समझना ज़रूरी है कि कौन से दिल के सुराखों में मेडिकल का इलाज जो है वो
इंडिकेट किया जाता है, कौन से पेशेंट्स में अभी भी सर्जरी करना जो है वो ज़्यादा बेहतर होता है, और कौन से पेशेंट्स में जो है वो कैथेटर के ज़रिए जो है वो सुराख को बंद करना बग़ैर ऑपरेशन के। लेकिन दोनों की लिमिटेशंस हैं, कुछ में कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, उसमें कामयाब नहीं होते, उनके कुछ मसाइल होते हैं, उन मसाइल्स को भी समझना जो है ज़रूरी होता है। तो ये मुख्तलिफ उसके सुराखों के इकसाम होते हैं। सबसे पहले ये सिंपल जो है वो सादे सुराख होते हैं, ज़्यादातर मरीज़ों में सादे सुराख होते हैं, और ये जो सादे दिल में सुराख होते हैं वो यूजुअली अकेले होते हैं, और ये कोई 37% जो है वो जितने भी दिल के पैदाइशी बीमारियां हैं उनमें 37% यानी सबसे ज़्यादा ये दिल के सादे सुराख जो हैं वो सबसे ज़्यादा कॉमन है। दूसरे नंबर पर कम्प्लेक्स पेचीदा किस्म के जो सुराख होते हैं, और ये जो पेचीदा किस्म के सुराख होते हैं उनमें ज़्यादातर उन बच्चों में होते हैं जिनको पेचीदा किस्म के इमराज़ क़ल्ब होते हैं, जैसे टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो जो है वो, उसमें बच्चों के नाखून जो है वो मोटे हो जाते हैं और उनके होंठ और नाखून जो हैं वो काले हो जाते हैं, उनको साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स कहते हैं, और टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो सब में कॉमन है। इसी तरह से TGA होता है, और फिर कभी कभार ये होता है कि जो दिल के सादे सुराख, ख़ास करके बड़े सुराख, उनका अगर इलाज वक्त पर इलाज ना किया जाए तो वो फिर सुराख जो हैं वो नॉर्मली, जैसे मैंने बताया कि खून का जो बहाव होता है वो साफ़ खून से गंदे खून की तरफ होता है। लेकिन ये जो मरीज़ होते हैं जिनके इलाज में कोताही या ताख़ीर हो जाती है, तो फिर दिल के राइट साइड का प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसको हम पल्मोनरी हाइपरटेंशन कहते हैं, तो फिर गंदा खून जो है वो साफ़ खून में मिलना शुरू हो जाता है, और जिसकी वजह से उन बच्चों में फिर नाखून मोटे होकर वो नाखून काले होना शुरू हो जाते हैं। तो इस कंडीशन को हम आइजनमेंगर सिंड्रोम कहते हैं, और ये जो आइजनमेंगर सिंड्रोम होता है वो एक ऐसी कंडीशन होती है, वो भी एक पेचीदा दिल का एक किस्म का सुराख होता है, और उसमें अगर प्रेशर बढ़ जाए और उसका प्रेशर जो इरिवर्सिबल स्टेज पर पहुंच जाए तो फिर वो लाइलाज हो जाते हैं। इस तरह से फिर ज़्यादातर जो सुराख दिल के होते हैं वो पैदाइशी होते हैं, जिनको हम वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं। लेकिन कुछ मरीज़ों में ये होता है कि ये दिल के हार्ट अटैक की पेचीदगी होती है, जिसको हम वेंट्रिकुलर सेप्टल रप्चर कहते हैं। होते तो दोनों वेंट्रिकुलर सेप्टम में ही होते हैं सुराख, लेकिन दोनों मुख्तलिफ होते हैं और दोनों का इलाज भी मुख्तलिफ होता है। और ये जो हम दिल के सुराखों की बात कर रहे हैं, ये ज़्यादातर उन सुराखों की बात कर रहे हैं जो बड़ों में 18 साल की उम्र के बाद जो है, क्योंकि आम अवामुन्नास में कंसेप्ट ये है कि ये जो दिल की पैदाइशी बीमारियां होती हैं वो बच्चों में होती हैं। जी हाँ, होती हैं, बच्चों को पैदाइशी ही होती हैं, लेकिन कुछ सुराख जो हैं वो इतने बड़े होते हैं कि बच्चे पैदा होते ही उनका पता चल जाता है कि इनको दिल का सुराख हो गया है, या स्कूल जाने से पहले ही पता चल जाता है, या फिर वो बड़े हो जाते हैं 30, 35, 40 साल के बाद, फिर वो किसी वजह से उनके हार्ट का जब मुआयना किया जाता है तो पता चलता है कि उनके दिल में पैदाइशी तौर पर सुराख है। और कभी कभार वो इतना लेट हो जाते हैं कि जब तक हम देखते हैं तो वो फिर, क्योंकि उनको जो अलामात होते हैं तो आम डॉक्टर्स का ध्यान उधर तरफ नहीं जाता कि बड़ों में भी जो है वो दिल के पैदाइशी सुराख हो सकते हैं, तो इसलिए फिर वो उनको जो सिम्टम्स होते हैं, उनको हार्ट फेलियर या उसके सिम्टम्स होते हैं तो इलाज दे के और उससे काम चलाते हैं। या बहुत सारे डॉक्टर्स जो है उसको दमे की बीमारी अस्थमा समझ के उसका इलाज करते हैं, और यूँ वो तारीख हो जाता, उसमें ताख़ीर हो जाती है, और उस ताख़ीर की वजह से फिर वो आइजनमेंजर सिंड्रोम में जब चले जाते हैं तो फिर वो लाइलाज हो जाते हैं। तो इस तरह से फिर ये इनकी साइज़ जो है वो छोटी बड़ी, और ये मैटर करती है इलाज के लिहाज से, क्योंकि कुछ सुराख जो हैं वो छोटे होते हैं, वो उसकी साइज़ जो है हम इको पर जो है वो एओर्टिक एन्युलस जो होता है उसके साथ हम मेयर करके और पता करते हैं कि ये सुराख छोटा है
ये दरमियाना है या बड़ा सुराख है। ये बहुत ज़रूरी है सुराख का, क्योंकि उन सुराख के बेस पर ही, उसके साइज़ के बेस पर ही उनका इलाज जो है वो तजवीज़ किया जाता है। उसके बाद फिर इसकी कोई 5 लोकेशंस होती हैं, क्योंकि हार्ट तो है, सेप्टम तो है, लेकिन ये कि उसके बावजूद भी 5 ऐसी मुख्तलिफ लोकेशंस होती हैं जहाँ पर जो है वो शंट जो है वो मुख्तलिफ डायरेक्शंस में जो है वो फ़्लो करता है। अब सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो पेरीमेम्ब्रेनस जिसको हम कहते हैं कि अपर पार्ट ऑफ द सेप्टम होता है, उसमें जो है वो सुराख होता है। तो 80% जो सुराख होते हैं वो पेरीमेम्ब्रेनस में जो है वो होते हैं। और कुछ मरीज़ों में जो है वो सुराख की नोयत कुछ इस किस्म की होती है कि उनको अपर पार्ट में वेंट्रिकुलर सेप्टम में भी छोटा सुराख होता है और नीचे का जो इंटरएट्रियल सेप्टम होता है उसमें भी सुराख होता है, उनके वाल भी लीक करते हैं। तो उसको हम एवी कैनाल टाइप ऑफ वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं। और वो ज़्यादातर जो ट्राइसोमी 20 के बच्चे होते हैं और उनका ख़ास एक चेहरा होता है, उसको हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। वो डाउन्स जो बच्चे होते हैं उनमें ये एवी कैनाल टाइप ऑफ डिफेक्ट जो है वो कॉमन होता है। उसके बाद मस्कुलर वीएसटी मसल का, जिस तरह से मैंने बताया कि मस्कुलर पार्ट में जो है वो सेप्टल डिफेक्ट होता है। इसके अलावा जो है वो सुप्राक्रिस्टलिस वीएसटी जो है, सुप्राक्रिस्टलिस एक पार्ट होता है, उसके अंदर जो है वो डिफेक्ट होता है। और ये सुप्राक्रिस्टलिस वीएसडी होता है, उसके साथ यूजुअली एक वेल जो है वो एओर्टिक वेल जो है वो, क्योंकि उसके साथ वो जुड़ा हुआ होता है, तो वो वेल जो है वो उनके लीक करते हैं और उस वेल के लीकेज के बेस पर उनके अलामात होते हैं और इलाज भी उसी के बेस पर होगी। ज़्यादा है तो फिर उनका ऑपरेशन के ज़रिए इलाज करके उसको वेल को भी तब्दील किया जाता है और सुराख को भी जो है वो तब्दील किया जाता है। उसके बाद लास्ट में एक सुराख होता है जिसको हम जर्बोट्स डिफेक्ट्स कहते हैं। और ये जर्बोट्स डिफेक्ट रेयर है और लेकिन हम देखते हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में। ये कोई 1958 में जर्बोट्स, जिसका नाम था साइंसदान का, उन्होंने पहली दफ़ा जो है वो डिस्कवर किया था। अच्छा, इसमें ये है कि नॉर्मली जैसे मैंने सुराख बताया, तो ये सुराख 2 वेंट्रिकल के दरमियान होता है, लेफ़्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में जो है वो सुराख होता है। इसमें जर्बोट्स डिफेक्ट में ये होता है कि सुराख जो है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में जो है वो ब्लड का फ्लो जो है वो जाता है। और ये जो सुराख होता है ये बड़ा करैक्टरिस्टिक होता है और उसकी वजह से फिर राइट साइड का प्रेशर जो है वो ट्रैकस पर रिगजिटेशन जो है ऐसे बच्चों में और उनमें ज़्यादा हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली ये जितने भी मुख्तलिफ़ किस्म के वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स होते हैं वो अब भी हमारे मुल्क में ख़ास करके गांव में या काफ़ी शहरों में पसमानदा इलाकों में जो है वो सुराख जो है वो वक्त के साथ डिटेक्ट नहीं होते। तो बड़े अस्पतालों में तब आते हैं जब ये सुराख जो है उनको पेचीदगियाँ हो जाती हैं। तो ये नीचे जो है उनकी मुख्तलिफ़ किस्म की पेचीदगियाँ हैं, जैसे आइजनमेंजर मैंने बताया कि राइट साइड का प्रेशर, पल्मोनरी हाइपरटेंशन उनमें हो जाता है। फिर गंदा खून जो है वो साफ़ खून में मिल जाता है। कुछ बच्चों में जो है वो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस जो है वो जरासीम आ जाते हैं सुराखों के साथ जो है वो, और वो जरासीम जो है वो काफ़ी ख़तरनाक साबित होते हैं अगर उनको इलाज ना किया जाए। और इलाज भी उनका प्रॉपर 6 हफ्ते तक उनको एंटीबायोटिक देके और उनको वेजिटेशंस को क्लियर करना पड़ता है। तो ये जो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस ये भी एक पेचीदगी है और अगर पेचीदगी हो जाए तो उसमें फिर इलाज पर जो है वो उसका मैटर करता है। उसके अलावा जो है वो कुछ बच्चों में पल्मोनरी प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है जिसको हम पल्मोनरी हाइपरटेंशन कहते हैं। और कुछ में ये होता है कि वो उनको कंप्लीट हार्ट ब्लॉक यानी कि एरिथमियाज वगैरह होती हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन हो जाती है। और कुछ में फालिज हो जाता है और वो फालिज की वजह जो है एक तो ये कि दिल की रफ्तार गैर मुंतज़म हो जाती है, एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से जो है वो क्लॉट जो है बन के
और ब्रेन में और जो मुख्तलिफ जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में। और कुछ मरीज़ों में ये होता है कि उनके खानों में क्लॉट जो है वो जमा हो जाते हैं और वो क्लॉट जो है वहाँ से टूट के, या जो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के पेशेंट्स होते हैं तो उनमें जो है वो वहाँ से वेजिटेशन अगर बड़ी है तो वहाँ से वो टूट के और दिमाग में और बॉडी के मुख्तलिफ जगहों में जाके और वो शरीयानों को नुकसान पहुँचाते हैं। अब आते हैं हम ट्रीटमेंट पर। ट्रीटमेंट जिस तरह से मैंने बताया कि मेडिकल ट्रीटमेंट का मकसद ये नहीं है कि हम कोई ऐसी दवाएं या दवाओं का कोर्स या कोई इंजेक्शन्स या कोई ड्रिप्स वगैरह दे के और उनके सुराखों को बंद करते हैं। नहीं, ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसलिए कि जो दिल के सादे सुराख होते हैं जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, और जो छोटे सुराख होते हैं वो वाले सुराख जो हैं और जिनमें सुराख की बावजूद उनमें अलामत नहीं होता, उनमें पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप नहीं होता, तो इस किस्म के जो सुराख हैं ये 85 से 90% बच्चों में खुद ब खुद 1 साल से 5 साल की उम्र तक खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। तो उनकी तशख़ीस करना ज़रूरी होता है, क्योंकि तशख़ीस करके ही हम मरीज़ और उनके वर्सा को रिएश्योर करते हैं कि ये सुराख छोटा सुराख है, मरीज़ को कोई तकलीफ़ नहीं है, बच्चे की उम्र जो है वो बढ़ती जा रही है, या अगर वो बड़े ऑलरेडी हो चुके हैं लेकिन उनमें कोई ऐसे अलामत नहीं है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन नहीं है, उनको कोई इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस या कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई, तो फिर उन सुराखों को छोड़ा जाता है और वो खुद ब खुद ही सुराख के बावजूद जो है वो ज़िंदगी जो है वो गुजार लेते हैं। अलबत्ता कुछ सुराख ऐसे होते हैं कि जिनको फिर इलाज के ज़रिए जो है वो करेक्ट करना पड़ता है। तो इलाज जो भी होता है वो या तो कैथेटर के ज़रिए जो है सुराखों को बंद किया जाता है, या फिर वो जो है वो ऑपरेशन के थ्रू जो है वो उनको सुराखों को बंद किया जाता है। तो कैथेटर के ज़रिए जो सुराख होते हैं वो वाले सुराख होते हैं जिनकी साइज़ जो है वो मीडियम साइज़ हो, और या बड़े किस्म के सुराख हो, लार्ज सेप्टल डिफेक्ट हो, तो वो जो सुराख हैं उनको हम रामाकरम पर नहीं छोड़ते कि ये खुद से ही बंद हो जाते हैं। अब अगर खुद से कोई ऐसा बंद हो जाएगा तो कुदरती तौर पर वो कोई एक मैरेकल होता है, लेकिन ज़्यादातर जो दरमियाने सुराख या जो बड़े सुराख होते हैं वो उनमें ख़तरा ये होता है कि अगर उनको बंद ना करो, उनको छोड़ दो, तो फिर उनमें पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप करके और फिर आइजनमेंजर सिंड्रोम होने का जो है वो ख़तरा होता है। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें यानी कंट्राइंडिकेशन, क्योंकि बहुत सारे मरीज़ जो हैं जब उनको पता चलता है कि ये कैथेटर के ज़रिए सुराख बगैर ऑपरेशन के बगैर सीना खोले जो है वो मुमकिन है, तो फिर वो डॉक्टरों पर जो है वो वाज़े करते हैं कि हम इस किस्म का इलाज जो है वो करवाना चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कंडीशंस होती हैं जिनमें वो कंट्राइंडिकेटेड उसको नहीं करते। तो ख़ास करके जो बड़े वाले सुराख होते हैं या वो सुराख जिनमें पल्मोनरी आर्टरी में प्रेशर इतना बढ़ जाता है और पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस जो है वो इरिवर्सिबल हो जाता है, तो ऐसे सुराखों में जो है वो डिवाइस क्लोजर जो है वो नहीं जो है वो किया जाता है। या फिर ये है कि उनमें जिनमें एक्टिव इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हुआ है, दिल का बुखार है, और उस दिल के बुखार के वक्त जो है वो मरीज़ डॉक्टर के पास आया है, तो फिर उसको डिवाइस के साथ क्लोज़ नहीं करते, क्योंकि फिर वो डिवाइस में भी जो है वो जरासीम आ जाते हैं और वो डिवाइस फेल हो जाता है। आखिरी जो वो है वो जो सर्जिकल जो सीना खोल के ऑपरेशन, क्योंकि अब भी कुछ मरीज़ होते हैं जिनमें जैसे मैंने बताया कि कैथेटर के ज़रिए जो है वो नहीं क्लोज़ कर सकते, या कैथेटर की सहूलतें मौजूद नहीं है। हमारे मुल्क के या बाकी भी मुल्कों में बहुत सारी ऐसे जगह हैं जहाँ पर हर जगह ऐसे एडवांस या स्पेशलाइज अस्पताल नहीं हैं, और डिवाइस ऑफ कोर्स महंगे भी होते हैं, और प्राइवेट सेक्टर में अगर वो करवाना चाहें तो महंगे पड़ते हैं, तो वो नहीं अफोर्ड कर सकते। तो फिर जो सहूलत मौजूद होती है तो फिर उसका सीना खोल के और उनके ऑपरेशन किया जाता है। लेकिन सर्जिकल जो है वो उसका एक प्रॉब्लम ये है कि सर्जरी जब हो जाती है तो ज़्यादातर मरीज़ों में एक मुगालता होता है कि ये बीमारी से क्योर हो गए हैं,
और फिर वो फॉलोअप नहीं करते, वो बड़े हो जाते हैं या सर्जरी के बाद तो फिर वो डॉक्टर को नहीं दिखाते, क्योंकि वो उनके जहन में ये है कि ऑपरेशन करके और वो मर्ज़ को ख़त्म किया जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जितने भी पैदाइशी सुराख वगैरह होते हैं उनमें सबसे सादा और सिंपल एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट होता है। उसको भी अगर छोड़ दें इस तरह से या ऑपरेशन के बाद तो आगे चल के उम्र के साथ साथ फिर उनमें पेचीदगियाँ होना शुरू हो जाती हैं। तो इसी तरह से जो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट जिनको बंद किया जाता है तो बंद होने के बावजूद ऑपरेशन के बाद भी फिर दोबारा हम चेक करके देखते हैं तो पता चलता है कि या तो सुराख जो है वो दोबारा हो जाता है या फिर ये है कि सुराख का एक छोटा पोर्शन जो है वो सूचर सही तरीके से ना लगने से या सूचर जो है वो टाका कोई खुल जाता है तो वो सुराख जो है वहाँ पर होता है। और चुनाचे हम फिर उसको छोड़ देते हैं इस तरह से तो वो फिर सुराख जो है वो उम्र के साथ साथ उनका हार्ट का प्रेशर बढ़ के और फिर जब तक अस्पतालों में आते हैं तो वो सुराख पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप करके और मरीज़ फिर लाइलाज हो जाते हैं। लिहाजा जो ये इस किस्म के पेशेंट्स होते हैं उनमें ऑपरेशन के बाद भी इन चीज़ों को जो है जहन में रखना ज़रूरी होता है कि ऑपरेशन कोई क्योर नहीं है और उनको डॉक्टर को और ख़ास करके वो नौजवान ख़वातीन जो हामला शादी के बाद हामला होना चाहती हैं तो हमल से पहले जो है अगर उनके बचपन में कोई ऑपरेशंस हुए हैं चाहे सादे सुराख हो चाहे कम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है जैसे टेट्रोलॉजी या फैलो है तो उनमें फिर पेचीदगियाँ होना शुरू हो जाती हैं तो उनको हमल से पहले अपना चेकअप करके और मुआयना करवाना चाहिए ताकि पता चले कि वो हामला होने से कहीं उनका हमल या उनके बच्चे ज़ाया तो नहीं होंगे। तो ये इन चीज़ों का जो है वो ध्यान में रखना जो है वो ज़रूरी होता है। और बुखार जो दिल के पैदाइशी सुराखों वाले मरीज़ होते हैं उनके ऑपरेशन के बाद भी कभी कभार ये होता है कि उनकी पेचीदगियाँ हो जाती हैं, उनको कार्डियक टैम्पोनाड होने के चांसेस होते हैं, उनको इन्फेक्शन होके और वेंट्रिकुलर सेप्टल में के साथ जो दीवारें होती हैं उनमें जरासीम आके और इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होने के। तो लिहाजा बुखार को भी इतना जो है वो ऐसे नहीं समझना चाहिए। फिर कुछ मरीज़ होते हैं जिनको सर्जरी करने से उनका जो एरिया होता है जहाँ सूचर लगाते हैं तो वो एरिया डैमेज होके और कंप्लीट हार्ट ब्लॉक हो जाता है। फिर उनको हमें बैटरी लगानी पड़ती है एक्स्ट्रा किस्म की ताकि वो कंप्लीट हार्ट ब्लॉक की वजह से जो है उनको अलामत ना हो उनमें, या जिनमें फालज होने का इम्कान होता है तो फिर उनको अगर एट्रियल फिब्रिलेशन हो गई है या क्लॉट बन रहे हैं तो फिर उनको वारफरीन नाम की दवाएं देके और उसके थ्रू जो है उनके फालिज से बचाने की कोशिशें की जाती हैं। तो ये सुराखों के बारे में जो है वो मैंने तफसील से गुफ्तगू की। और ये जो दिल के सुराख होते हैं इनकी जो तशख़ीस यूजुअली जो है ये जिसको हम दिल का म्याऊं म्याऊं कहते हैं और ये जो दिल का म्याऊं म्याऊं उसको मरमर्स होते हैं। ये मरमर्स जो हैं वो ज़्यादातर अगर फिजिशियन माहिर है तो ज़्यादातर मरीज़ों में मुख्तलिफ़ किस्म के दिल के सादे सुराख या पेचीदा सुराख जो हैं वो इस स्टेथोस्कोप से जो है वो देख के और होगी और उसके बाद जो गोल्ड स्टैंडर्ड होता है तो उसमें इकोकार्डियोग्राम करके और उससे जो है वो कंफर्म किया जाता है। मैं यहाँ अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में सुबह और शाम क्लिनिक करता हूँ और ख़ास करके दिल की सांस की बीमारी हार्ट फेलियर की के मरीज़ जो है वो दिलचस्पी से देखता हूँ। तो अगर किसी को कंसल्टेशन की ज़रूरत हो मशा सकते हैं और मशवरा भी कर सकते हैं।